नमस्कार, मैं मनोज पल। देखो, ये वीडियो बना रहा हूँ सिर्फ इसी के लिए क्योंकि पुलिस ये केस में एफआईआर रजिस्टर करने के लिए मना कर दिया। उसका फैमिली ने एक्सेप्ट भी कर लिया। मतलब सारा बेवकूफिया चल रहा है, लेकिन पब्लिक को कुछ कुछ चीज बताना था। देखो, यहाँ में एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है जो ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का, ठीक है, ये रिसेंटली जजमेंट है। इसमें ये बोला है कि जो कॉग्निजेबल केस अगर है तो एफआईआर रजिस्टर करना मैंडेटरी है। मतलब पुलिस को एफआईआर रजिस्टर करना ही करना। ये कौन सा केस में बोला? ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का बस ये केस में, ठीक है। और प्रिलिमिनरी इंक्वायरी क्या है? मैंडेटरी नहीं है। जो क्या है कि देखो, आज इसका फैमिली वाला मान गया कि प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करेगा, उसके बाद एफआईआर रजिस्टर करेगा। ये केस में नहीं होता है इस तरह केस में, बिकॉज दिस इज मर्डर से नीचे वाला केस है थोड़ा सा। इसको बोलते हैं कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, ठीक है। अभी मैं बताता हूं कौन कौन सा केसेस है जिसमें प्रिलिमिनरी इंक्वायरी जरूरत होता है। देखो, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी जरूरत होता है मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट में, मतलब शादी करा हुआ हस्बैंड वाइफ में जब लड़ाई उड़ाई होता है, इसमें प्रिलिमिनरी इंक्वायरी का जरूरत होता है, ठीक है। लेकिन ये जो सुसाइड वाला मैटर है, इसमें प्रिलिमिनरी इंक्वायरी जरूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है कमर्शियल ऑफेंस। सोचो, किसी का पैसा लिया, पैसा लेके लेन देन का डिफरेंस है, किसी का मतलब डिस्प्यूट मतलब कमर्शियल मतलब बिजनेस को लेके लड़ाई झगड़ा है, तो उसमें प्रिलिमिनरी इंक्वायरी जरूरत है। मेडिकल नेग्लिजेंस केस, सोचो डॉक्टर ने गलत इंजेक्शन दिया, उसी का चक्कर में कोई मर गया, तो ये सब केस में प्रिलिमिनरी इंक्वायरी जरूरत है। करप्शन केसेस में, तो गवर्नमेंट ऑफिसर का अगेंस्ट में करप्शन का चार्जेस है, तो उसमें तुम बोल रहे हो कि भाई वो चोरी करके भागा है, तो उसमें प्रिलिमिनरी इंक्वायरी जरूरत है। डिले इन रिपोर्टिंग, सोचो कोई भी एफआईआर को आप रिपोर्ट करने में डिले कर रहे हो, तो वो केस में आपका प्रिलिमिनरी इंक्वायरी जरूरत है, और अदर केस में जरूरत नहीं है। ये स्पेसिफिकली ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी एंड अदर सुप्रीम कोर्ट का केस में बताया गया। लेकिन मुझे एक बात बताओ, ये जो केस अंडमान निकोबार में अभी चल रहा है, जो हाडबे में हुआ है, यहाँ में ये कॉग्निजेबल केस है, यहाँ में क्यों प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कर रहा है मुझे नहीं पता, ठीक है, जरूरत है ही नहीं। और उसमें क्या है कि फैमिली वाला मान भी गया, प्रोटेस्ट खत्म भी कर दिया, डेड बॉडी लेके चला भी किया। देखो, एसीडीसी पुलिस से बात करके अंडमान निकोबार का आदमी को क्या हो जाता है मुझे पता नहीं। देखो, ये लोगों को ये जो एसी आता है ना, एसी जो आईएएस ऑफिसर लोग तो आता है नया नया पोस्टिंग होकर अंडमान में, फिर पुलिस आता है, आईपीएस ऑफिसर आईएएस जो आता है डीएसपी वगैरह, ये सब नया नया कैंडिडेट है। ये लोग को लॉ के बारे में जीरो तक पता नहीं है। अरे मैं इतना दिन से लोगों से बात कर रहा हूँ, कितना पता है, ये लोग को लॉ का बारे में नहीं पता है। ये लोग जजमेंट वगैरह ठीक से नहीं पढ़ता है, ठीक है। इसीलिए मैं बता रहा हूँ, ये लोग को बात सुन के बिल्कुल ना जाए। अगर आपको जरूरत है, मैं पूरा लिंक भेज दूंगा ये वीडियो के साथ में, ठीक है। दूसरा है, ये इसका जो भाई ने कंप्लेंट लिखा, ठीक है, वो कंप्लेंट का कॉपी मैंने किसी को भेजने बोला था, मेरे को भेजा। वो कंप्लेंट ही बेकार है, उसमें एफआईआर बनने का कोई इंग्रीडियंट ही नहीं है। मतलब एफआईआर जो ड्राफ्ट करने का, जो कंप्लेंट को ड्राफ्ट करना आना चाहिए आदमी को। देखो, उसमें वो जो कंप्लेंट ड्राफ्ट के मैं साइड में दे रहा हूं, उसमें ना तो डेट मेंशन है, कौन सा डेट में क्राइम हुआ है, टाइम मेंशन नहीं है, कौन सा टाइम है, ठीक है, लोकेशन मेंशन नहीं है, और नेम ऑफ द एक्यूज पर्सन मेंशन नहीं है, ठीक है। कोई भी कंप्लेंट में आपको अगर कोई क्राइम होता है, डेट, टाइम, लोकेशन और किसने क्राइम किया वो मेंशन होना चाहिए। जैसा ये केस में देवा, रघु, संजय और एसएचओ मोहन राव, ये चारों का नाम मेंशन होना चाहिए था, लेकिन ये लोगों ने मेंशन नहीं किया, ठीक है। दूसरा है ये डिले इन एफआईआर की, डिले क्यों हुआ, ठीक है, ये भी आपको मेंशन करना है, क्योंकि 15 तारीख का इंसिडेंट है, आज 19 तारीख है। आज अगर आप करते हो, मैंने बार बार बोला था कि मैं ड्राफ्ट करके दूंगा कंप्लेंट, वो कंप्लेंट भेजो, लेकिन ये लोगों ने अपना से कंप्लेंट ड्राफ्ट किया, और उसी ने वो कंप्लेंट में डेट, टाइम, मतलब कब कौन सा डेट में हुआ, कौन सा टाइम में हुआ, लोकेशन क्या था और एक्यूज का नाम क्या था, कोई भी चीज कंप्लेंट में मेंशन नहीं किया, ठीक है। और जो इंजरी मेडिकल रिपोर्ट है, ये भी उसको अटैच करना चाहिए था, ठीक है, मेडिकल स्लिप वगैरह, ठीक है, क्योंकि पुलिस एक कॉपी दे देना है उसको दी हुई। प्रिलिमिनरी इंक्वायरी भी जरूरत नहीं है इसमें। देखो, फोटोग्राफी जो है, कोई जगह इंजरी आया बॉडी में इंजरी आया कि नहीं आया, उसका ऊपर डिपेंड करेगी सुसाइड है कि मर्डर। अभी सोचो, मेरे को कोई जबरदस्ती गला दबा के मारा और मैं मर गया, उसके बाद मेरे को लेके लटका के रखा, तो गला में दबा, यहाँ में क्या है कि कोई अगर इंजरी रिपोर्ट है तो मर्डर हो जाएगा, अगर इंजरी रिपोर्ट नहीं है तो सुसाइड हो जाएगा। क्योंकि गला में रस्सी दिया तो उसका सिर्फ एक दाग होता है। अगर कोई मेरे को मारा तो हाथ पैर में मारने का टाइम में मेरे को कोई छाली में लिया है तो मर्डर हो जाएगा, तो इन लोगों पर मर्डर केस भी कर सकता है,
ठीक है, वो भी नहीं कर रहा है। ठीक है, डॉक्टर फेक मेडिकल रिपोर्ट बना के देता है अंडमान निकोबार में, पहले से बता रहा हूं, क्योंकि जो सुप्रीम बल्ला जो कदम तला में मारा था उसका मेडिकल रिपोर्ट फेक बनाया था, इसलिए क्या कि पुलिस को सजा नहीं हुआ एफआईआर होने के बाद भी। एक अमित विश्वास कैंबल में मैटर है, उसका केस मैं खुद देख रहा हूं, उसमें जो डॉक्टर पलित करके फेक मेडिकल रिपोर्ट बना के दिया था। ठीक है, और क्या है, देखो पहले आपको कंप्लेन करने के लिए, पहले कभी भी अगर कंप्लेन करना है तो एसएचओ को करना है, एक कंप्लेंट लिख के देना है प्रॉपर्ली ड्राफ्ट करके। उसके बाद एक कंप्लेंट अगर वो एफआईआर नहीं करे एक दिन बाद, फिर आपको एसपी को देना है, डिस्ट्रिक्ट एसपी को। अगर वो भी नहीं दे तो क्या करना, जो एसएचओ को आपने कंप्लेंट दिया उसका कॉपी, और जो एसपी को आपने कंप्लेंट दिया उसका कॉपी को लेके आपको जज का जो सीजीएम कोर्ट में जाके एक एप्लीकेशन देना है 153 में, तब जाके वहां में एफआईआर हो जाएगा। ठीक है, वो डायरेक्शन करेगा एफआईआर करने के लिए, इंक्वायरी करने के लिए। अगर जज भी नहीं करे तो 190 सीआरपीसी और 200 सीआरपीसी में आप कंप्लेंट केस डायरेक्टली कोर्ट में फाइल कर सकते हो। ठीक है, तो ये भी होता है। लेकिन ये क्या है ना, अंडमान निकोबार का प्रॉब्लम क्या है कि अंडमान निकोबार में 70 से 80% आदमी लोग को लेटर ड्राफ्ट करना नहीं आता, और एफआईआर ड्राफ्ट का कंप्लेंट ड्राफ्ट करना तो दूर का बात है। ठीक है, ये जो कंप्लेंट मैं देखा हूं, ये कंप्लेंट जो ड्राफ्ट किया है जिसने भी, इसमें कंप्लेंट में कोई भी चीज इंफॉर्मेशन दिया नहीं है। उसने बताया क्या, आपने स्टोरी बता दिया कि भाई वो दारू पी रहा था, तो दारू पीना कोई गलत बात नहीं है, वो दारू पी के गाड़ी छेड़ के लेके जा रहा था, तो हमें क्या है। अबे भाई, लॉ वायलेशन कहाँ है वो लिखना है आपको, कहाँ में लॉ वायलेशन हुआ है आपको एक्सप्लेन नहीं करना, आपको सिंपल तरीका से ड्राफ्ट करके देना है। वो हमें लॉ सिखाने रख दिया हुआ हमें कि भाई हम गाड़ी अपना आप लेके जा रहा था। मतलब ये कंप्लेंट आप देखो, मैं जो साइड में दे रहा हूँ इसमें ये लिखा है वो गाड़ी धक्का मार के लेके जा रहा था, इसमें कोई लॉ वायलेशन नहीं है, वो दारू थोड़ा सा पिया हुआ था तो उसमें क्या हो गया, ऐसा कोई कंप्लेंट में लिखता है? कोई कंप्लेंट में नहीं लिखता। इस तरह कंप्लेंट लिख के आप जाओगे भी कोर्ट में तो वो डिसमिस होगा, और इसमें एफआईआर भी नहीं होगा, और इसमें सजा भी नहीं होगा। इसीलिए देखना, कोई भी आदमी कोर्ट जाने के बाद क्या बोलता है, भाई कोर्ट तो गया था कुछ हुआ नहीं। देखो अपना गलती, देखो आपको अगर जस्टिस मिलना है, अगर आपको लाइफ में आगे जाना है, एजुकेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप एजुकेशन नहीं हो, आप मानोगे नहीं, 50 से 60% स्कूल टीचर्स अंडमान निकोबार में लेटर ड्राफ्ट करना नहीं आता। अगर आपको भरोसा नहीं है, आप जाके देखो, एक बोलो कंप्लेंट ड्राफ्ट करने के लिए, देखो आप बोलो का क्या हालत हो जाएगा, वो लाल पीला हो जाएगा। बैंक में एक बैंक का स्टेटमेंट लेने के लिए भी एक लेटर लिखना नहीं आता, लीव एप्लीकेशन लिखने तक नहीं आता ठीक से। अब मानो या ना मानो, वो सेम एक सैंपल रखा है, उसमें जो डेट चेंज करता है वही लिख के देता है। वो बहुत बड़ा इशू है अंडमान निकोबार में। तो कब देखो, पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है, पैसा आपका पॉकेट में बहुत हो, लेकिन पैसा को पकड़ के रखने का आपको तरीका पता रहना चाहिए, पैसा को मल्टीप्लाई करने का तरीका पता रहना चाहिए। नहीं तो आप कितना भी पैसा कमा लो, गवर्नमेंट जॉब ही करो लाइफ भर, वो कोई फैमिली हस्बैंड वाइफ दोनों गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, फिर भी लाइफ में कुछ नहीं कर पाओगे। तो दिस इज द फैक्ट। धन्यवाद।